जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने यूपी पुलिस का नया बैच प्रारंभ किया है। साथियों, इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूं। साथियों, अभी तक मैंने आपको लगभग 3 या 4 वीडियो दिए हैं। सबसे पहला वीडियो मैंने आपको इजी कैलकुलेशन पर दिया था। इसमें मैंने आपको कैलकुलेशन को किस प्रकार आप काफ़ी तेज़ी के साथ कर सकते हो, जिससे एग्ज़ाम में आपका काफ़ी समय बच सके। काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक दी हैं, तो आप उस वीडियो को भी विजिट कर लीजिए। साथियों, इससे पहले मैंने प्रतिशत पर 2 वीडियो दिए हैं। नंबर पहला पार्ट दिया था, उसमें मैंने अच्छे से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, और पार्ट 2 में मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। साथियों, आज फिर से मैं आपको प्रतिशत का पार्ट 3 कराने वाला हूँ। यदि साथियों आपने अभी तक प्रतिशत के पिछले पार्ट नहीं विजिट किए हैं, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को विजिट कर लीजिए, जिससे कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। साथियों, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 4:5 बराबर x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, कुछ थोड़ा पिछला रिवाइज करते हैं, जिससे कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कल आपको बताया था कि जैसे कि 1/5 हमें दिया गया है, यदि हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो हमें इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इसे हम किस प्रकार पढ़ेंगे, पहले यह समझते हैं। इसे पढ़ेंगे हम कि 1/5 का कितना प्रतिशत है। कहीं भी आपको भिन्न वैल्यू दी जाती है तो मूल वैल्यू नीचे वाली होती है और ऊपर वाला पूछा जाता है कि जैसे कि 1/5 का कितना प्रतिशत है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 होता है, 20 टाइम कट जाएगा, अर्थात 20% हमारा आंसर आ गया। तो हम इसे किस प्रकार कहेंगे, 1/5 का 20% है। आशा करता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। इसी प्रकार का हमें यह प्रश्न दिया गया है। हमें दिया गया है 4:5। अनुपात का मतलब होता है बटे, मतलब कि 4/5 हमें लिखा गया है, और हमें बताना है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। दोस्तों, 5 से 100 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 20 चौक कितना होता है 80, अर्थात 80% हमारा सही आंसर है। विकल्प नंबर सी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है x का 52% 182 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, x का 52%, x का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है 52%। दोस्तों, एक और मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि कहीं 25% लिखा गया है, हमें यदि इसकी भिन्न वैल्यू पता करनी है तो हमें क्या करना होगा, परसेंटेज हट जाएगा और नीचे 100 से भाग हो जाएगी। दोस्तों, 25 ही का ना 25, 25 चौका 100, अर्थात 1/4 हमें इसकी भिन्न वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। इसी पर आधारित यह प्रश्न है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ 52% हमें दिया गया है, तो हमें परसेंटेज हटाकर यहाँ से नीचे 100 से इसकी भाग कर देनी होगी, और साथियों बराबर हमें 182 दिया गया है। अब हम जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं, और x की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, 26 दूनी 52 होता है, और 26 सत्ते 182 होता है। दोस्तों, x बराबर अब हमें क्या प्राप्त होगा, 100 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अर्थात हमें 700/2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 700 को कैंसिल कर लेंगे, तो हमें 350 आंसर के रूप में मिल जाएगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न में हमें दिया गया है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस के 755 का 80% कितना होगा। दोस्तों, 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प हमें क्लिक करना है। हमें दिया गया है 1260 का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, 33 सही 1/3% दिया है हमें, 33 सही 1/3%। दोस्तों, मैंने कल कुछ इनकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं लिखाई थी, यदि आपने याद कर लिया होगा तो अब तक आपने प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। दोस्तों, आइए सीखते हैं किस प्रकार इन वैल्यू को हम निकालते हैं।
जैसे कि हमें दिया गया है 33 सही 1/3%, तो हम क्या करेंगे 33 की 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 33 या 99 होता है और 100 हो जाएगा। अर्थात ऊपर हमें 100 मिला और नीचे हमें 3 मिल गया, और जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 हमें मिल जाएगा। लेकिन हमने इसमें काफ़ी समय अपना वेस्ट कर दिया है, इसलिए इन वैल्यू को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। जैसे कि प्रश्न में 80% आया है, तो आपको 80% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, जैसे कि 4/5 होता है। यदि याद है हमारी तो हम प्रश्न में रखेंगे और डायरेक्ट आंसर हमारा निकल जाएगा। लेकिन यदि याद नहीं है तो किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि 80 लिखा है, 80 लिख लेंगे और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 से भाग हो जाएगी। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, अर्थात 4/5 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं और काफ़ी जल्दी हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। साथियों 1260 का 33 सही 1/3% निकालना है, मतलब कि 1/3, तो हम 1/3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस के चिन्ह दिया गया है, प्लस का चिन्ह लगा लिया। आगे प्रश्न में दिया गया है 755 का के लिए मल्टीप्लाई 80%। अभी हमने इसकी प्रतिशत वैल्यू निकाल ली है, कितनी आई थी 4/5, तो हमने 4/5 नीचे रख लिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारे सामने होगा। दोस्तों 3 से यदि मैं इसे कैंसिल करता हूं तो 3 चौक 12 होता है और 3 दूनी 6, अर्थात 420 टाइम यह कैंसिल हो चुका है। दोस्तों 5 से इसे काट लेंगे तो 5 ही 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और यहाँ 5 है दोस्तों, तो 5 ही 5, अर्थात 151 टाइम कैंसिल हो चुका है। दोस्तों इधर हमें 420 प्राप्त हुआ है और प्लस के इधर हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 ही 4, 4 पंजे 20, 4 ही 4 और 2 6, अर्थात 604 हमें प्राप्त हो गया है। साथियों जब हम 420 को 604 में जोड़ेंगे तो हमें 1024 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है 160 का √x% बराबर 64/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले 160 लिख लेना है और का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेना है। साथियों हमें दिया गया है √x, तो हमने कर लिया और परसेंटेज के लिए हमने 100 से भाग दे दी है। आगे हमें दिया गया है 64/2, तो हमने लगा ली है। साथियों इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। दोस्तों 20 अट्ठे 160 होता है और 20 पंजे 100 होता है। 8 से दोस्तों इस 64 को हम काट लेते हैं, तो 8 अट्ठे 64 होगा। साथियों 2 से हम 8 को काट लेंगे तो 4 टाइम कट जाएगा। यहाँ से हमें √x की वैल्यू 5 चौक 20 प्राप्त हो चुकी है। साथियों हमें x का मान बताना है। अभी हमें √x की वैल्यू मिली है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर यहाँ से √ समाप्त हो जाएगा। हमें मिलेगा x बराबर 20 का वर्ग कितना होता है, क्या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये तो समझाने के लिए है। तो x बराबर आपको 400 प्राप्त हो चुका है, यही आपका आंसर होगा। तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। कई दोस्त हमारे होंगे उन्हें यह समझ में नहीं आया होगा कि वर्ग करने पर यहाँ पर √ कैसे समाप्त हो गया। तो साथियों जहाँ भी √ लगा होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। √ को हम 1/2 मान के चलते हैं, मतलब कि आधा घात होता है। और जैसे ही हमने इसका वर्ग किया तो यहाँ इसकी घात 2 हो गई, अर्थात x की घात 2/2 हो गई है। जब हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसे करते नहीं है, माइंड में ये होता ही है, तो इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम x। तो जिनको समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने बता दिया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें दिया गया है 240 का 5.6% माइनस के 480 का 0.3% बराबर क्या होगा। तो साथियों आइए देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले 240 लिख लेना है और का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह हमने लगा लिया है। आगे दिया गया है 5.6 और प्रतिशत के लिए हमने 100 से
भाग कर लिया है। दोस्तों आगे हमें माइनस दिया गया है और प्रश्न में हमें दिया गया है 480 का 0.3%। इसे सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमारे सामने होगा। साथियों सबसे पहले हमें पॉइंट हटाकर शून्य लगा लेना है, जिससे कि आप गणना आसानी से कर सको। इसमें भी हमने पॉइंट हटाकर शून्य नीचे लगा लिया है। इस शून्य से यह शून्य कैंसिल कर लेते हैं और इससे यह शून्य कैंसिल कर लेते हैं। अब साथियों आपको 24 की 56 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 24 की 56 से हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 चौक 24 होता है, तो 24 का 4, 2 हमारे हासिल हुए। उसके बाद आप 5 की 4 से कर लीजिए। 5 चौक 20 होता है, 20 लिख लिया और 6 दूनी 12, तो 12 लिख लिया। साथियों इन सबको जोड़ के नीचे लिख लेते हैं। 2 2 4 होगा और 2 और 1 3, अर्थात 34 हमें मिलेगा। तो 34 का हम फिर से 4 लिख लेते हैं और 3 हमारा हासिल होने वाला है। साथियों 5 दूनी 10, इस बार आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 और 3 13 आपको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 1344 आपको मिल गया है। इस बार आपको बटे में 100 दिया गया है, अर्थात कि 2 अंक बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। माइनस का चिन्ह लग गया। अब हम 3 की मल्टीप्लाई 48 से कर लेते हैं। साथियों 8 तिया 24 होता है, 24 का 4 हासिल लगे 2 और 4 तिया 12 और 2 14, अर्थात 144 हमें प्राप्त हो गया है। और नीचे हैं 2 शून्य, तो अर्थात 2 अंक बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो साथियों यदि हम 13.44 में से 1.44 घटाते हैं तो हमें 12 आंसर के रूप में मिल जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, यदि x माइनस के बाई का 50% बराबर x प्लस के बाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत बाई है। हमें x के कंपेयर में बाई की वैल्यू बतानी है कि कितने प्रतिशत है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें दिया गया है x माइनस के बाई और इसके साथ का है, तो का के लिए मल्टीप्लाई का हमने चिन्ह लगा लिया। आगे दिया गया है 50%, तो हमने 50/100 कर लिया है। आप समझ चुके होंगे कि 100 हमने क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत का जब चिन्ह हटाया तो हमने 100 से भाग कर लिए। बराबर हमें दिया है x प्लस के बाई और का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह, आगे फिर से हमें 30% दिया है, तो 30/100 हम कर लेंगे। और दोस्तों आप 30/100 ना करें, क्योंकि दोनों साइड में प्रतिशत दिया गया है, तो आप यहाँ से इसे कैंसिल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप यदि इसे ना भी लिखें तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। साथियों शून्य से शून्य कैंसिल हो चुका है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 5x माइनस के 5 की मल्टीप्लाई अब बाई से होगी, तो 5y बराबर दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, तो 3x प्लस के 3y। x और y वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ 5x है, इधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर यहाँ 3y दिया गया है और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस की 5y। दोस्तों 5x में से 3x घटाएंगे तो हमें 2x मिलेगा और बराबर 5 और 3 8y मिल गया है। हम x/y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, या फिर डायरेक्ट आप लिख लीजिए। x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी जी दोस्तों, x की वैल्यू हमें 8 मिलेगी और y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। जो जिसकी साइड में होता है उससे दूसरी वैल्यू एक दूसरे की होती है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इन दोनों की वैल्यू 8 और 2 हमें मिल चुकी है। साथियों यदि हम इसे काटना चाहें, क्योंकि अनुपात में होता है, तो इसे हम काट भी सकते हैं। इसे हम 2 एकम 2 और 2 चौक 8, अर्थात x की वैल्यू हमें 4 मिलेगी और y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। साथियों आगे प्रश्न में हमें दिया गया है कि x का कितना प्रतिशत y है, अर्थात कंपेयर हमें x से करनी है और y का हमें बताना है। तो साथियों जिसकी कंपेयर आपको करनी होती है उसे सदैव ही आपको नीचे रखना होता है। तो कंपेयर हमारी x से हो रही है तो हमें x नीचे रखना होगा और y हमें ऊपर की साइड में रखना होगा। साथियों y कितना दिया गया है हमें 1, तो हमने 1 रख लिया है और x दिया है हमें 4, तो 4 हमने रख लिया है। हमें प्रतिशत में बताना है तो मल्टीप्लाई हमें 100 से करनी होगी। दोस्तों 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो 25 टाइम डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 25% हमारा सही आंसर आने वाला है। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में। तो हमें प्रश्न में दिया गया है किसी संख्या का 15% 135 है, तो उसी संख्या का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। साथियों
प्रश्न में हमें 15% की वैल्यू दी गई है 135। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू काफ़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों 1% की वैल्यू निकालने के लिए 135/15 कर लेंगे और 15 से जब इसे कैंसिल आप करोगे तो 9 टाइम हो जाएगा, 15 नंबर 135 होता है, अर्थात 1% की वैल्यू हमें 9 मिल चुकी है। और दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है 33 सही 1/3% की। तो 33 सही 1/3% को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 33 सही 1/3%। दोस्तों 33 की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 33 की 99 होता है और 99 और 100 प्राप्त हो जाएगा, आपको 100/3 मिलेगा। तो आपको 100/3 की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू है 9, तो हम क्या करेंगे 100/3 से 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोस्तों 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम और 100 या 300 होता है, अर्थात 300 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर हमें 1% की वैल्यू 9 मिल चुकी है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 9 से हम 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात 900 हमें प्राप्त हो जाएगा। यह हमें मूल वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब साथियों इसी वैल्यू का हमसे प्रश्न में कहा गया है, उसी वैल्यू का 33 सही 1/3% कितना होगा। मैंने आपको 33 सही 1/3% की भिन्न वैल्यू बताई थी। फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, यह कई बार बताया गया है। इसे दोस्तों याद कर लीजिए, इससे काफ़ी आसानी से हम प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। इसे निकालते कैसे हैं दोस्तों, 33 या 99 और 100/3 हो जाएगा और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 से भाग हो जाएगी। दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमें 1/3 मिल जाएगा। इसे डायरेक्ट आप याद रखिए, बार बार निकालोगे तो काफ़ी समय आप अपना वेस्ट कर दोगे। तो साथियों अब हमें 900 का 1/3 निकालना है और 3 से जब 900 को काटेंगे तो 3 तिया 9 होता है, अर्थात हमें 300 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होने वाला है। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको प्रश्न में दिया गया है a + b का 20% बराबर a - के b का 80% है। तो a 3a - के 4b अपॉन a + b का मान होगा। हमें कैलकुलेट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए साथियों आपको a और b की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम a और b के मान इसमें रख के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए a और b के मान किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। दोस्तों हमें दिया गया है a + के b का 20% के लिए प्रतिशत का चिन्ह लगा लिया, बराबर a - के b का मल्टीप्लाई 80%। दोस्तों जब भी प्रतिशत दोनों साइड में होता है तो इसे आप ना लगाएं, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बार बार लिखने से आपका समय काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 चौक 80 होता है। a + के b बराबर होगा 4a - के 4b। दोस्तों a और b वाले टर्म हम एक साइड कर लेते हैं। यहाँ a है तो हम a इधर पहुँचा लेंगे और b इधर माइनस में है तो उड़े आ जाएगा। तो यहाँ b और प्लस के 4b हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा जब पक्षांतर होगा तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। बराबर यहाँ 4a है दोस्तों, इधर से ये a आएगा तो माइनस में a हो जाएगा। दोस्तों b ये है और 4b ये है, अर्थात 5b हमें प्राप्त होगा। बराबर के 4a में से माइनस के a घट जाएगा तो यहाँ हमें 3a प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जब भी ये वैल्यू इस तरह से होती हैं तो a का मान यह होगा और b का मान यह होगा। a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 5 और b की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 3। तो a और b की दोनों की वैल्यू हमारे पास अब आ चुकी है। इसी मान को हम अपने इस समीकरण में रख लेते हैं। हमें दिया गया है 3a, तो a के स्थान पर अब हमें 5 लिख लेना है। और दोस्तों माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस लगा लिया। आगे 4 दिया गया है और b दिया है और b के स्थान पे इस बार आपको 3 लिखना होगा। तो मल्टीप्लाई में हमने 3 लिख लिया। अपॉन में दोस्तों a + के b दिया है, अर्थात दोनों वैल्यू को हम ऐड करके लिख लेंगे। 5 और 3 कितना होता है 8, तो हमने 8 लिख लिया। साथियों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 तिया 15 माइनस के 4 तिया 12 अपॉन 8। दोस्तों 15 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो 3/8 हमें आंसर के रूप में अपना प्राप्त हो चुका है। ऐसा विकल्प कौन सा है, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से
समझ में आया होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको प्रश्न में दिया गया है, यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा। हमें प्रश्न में बताना है कि y x से कितने प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करेंगे। साथियों हमें प्रश्न में दिया गया है x y से 10% अधिक है। यदि मैं x और y का अनुपात निकालूंगा तो यह 10% ज़्यादा है किससे, y से, अर्थात कि x की वैल्यू बड़ी होगी और y की कम होगी। दोस्तों हमें 10% दिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अर्थात यदि मैं y को 10 मानता हूँ तो इससे 10% ज़्यादा x की वैल्यू होगी। दोस्तों 10 का 10% 1 होता है तो 10 में हम 1 जोड़ेंगे अर्थात 11 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें 11 प्राप्त हुई है। y की वैल्यू है 10 और x की है 11। प्रश्न में आगे कहा गया है y x से कितने प्रतिशत कम है। तो साथियों आप देख रहे होंगे y 1 कम है किससे, x से, तो हमने ऊपर 1 लिख लिया है और नीचे आपको सदैव जिससे कंपेयर करी जाती है उसे लिखना होता है। दोस्तों इस बार हमें x से कंपेयर करनी है क्योंकि प्रश्न में कहा गया है x से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने x की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो नीचे हमें 11 लिख लेना है। दोस्तों 1/11 की डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू मैंने आपको कई बार निकालनी भी सिखाई है और पिछली वीडियो में बताया भी है। 1/11 की प्रतिशत वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। यही हमारा आंसर होगा। साथियों इसे कई साथी को समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रकार लिखते हैं, तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार निकालते हैं। जैसे कि 1/11 हमें प्राप्त हुआ था। दोस्तों जब भी आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई हमें करनी होती है। जब भी भिन्न वैल्यू को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करी जाती है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में प्रतिशत के क्लियर किए हुए हैं, उसे आप विजिट कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथियों 11 से जब हम 100 को भाग देंगे तो 11 9 99 होता है, हमें 9 प्राप्त होगा दोस्तों, और 1 शेष बचेगा। शेष हमें ऊपर लिखना होता है और जिससे भाग देते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। तो 9 सही 1/11% हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन आप इस सब के चक्कर में अपना समय वेस्ट ना करें, डायरेक्ट वैल्यू को याद रखिए। इसका काफ़ी टाइम में यूज होता है। एग्ज़ाम टाइम में आप प्रेशर इतना लोगे तो प्रश्न के गलत करने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कई बार हमें ऐसा मिलता है कि x y से 10% अधिक है, तो आप क्या करोगे, y x से 10% कम होगा। ऐसा करके जल्दी से इस आंसर को क्लिक ना कर देना, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, यदि 500 का x%, 300 का y% तथा 200 का y% का x% 60 हो तो x की वैल्यू हमें बतानी है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल्के में ना लें, काफ़ी टाइम यह एग्जाम में देखने को मिलता रहा है और आगे भी प्रश्न आता रहेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें दिया गया है 500 का के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं, x% बराबर 300 का y%। दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह दोनों ओर है तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं दोनों साइड से। दोनों शून्य से दोनों शून्य भी कैंसिल हो जाएंगे। साथियों यहाँ से हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ हमें 5x मिलेगा अपॉन 3 मिलेगा। हमने y की ही वैल्यू क्यों निकाली, x की क्यों नहीं निकाली साथियों, क्योंकि हमें y कैंसिल करने के लिए आगे चल के y का मान रखना होगा, जिससे कि हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकें। दोस्तों प्रश्न में हमें आगे दिया गया है 200 का y%। तो 200 का के लिए फिर से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे और y% के लिए हम 100 से भाग दे लेते हैं। साथियों आगे दिया गया है इसका भी x%, मतलब फिर से का है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा और x% हम प्रतिशत के लिए 100 से भाग कर लेंगे, बराबर 60 हमें दिया हुआ है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। साथियों यदि मैं 100 से इसे कैंसिल करूं तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमें वैल्यू प्राप्त हुई 2y मल्टीप्लाई में x है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह हटाकर 2x बराबर, और इन 100 की मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगी। तो साथियों हमें दूसरी साइड में 6000 प्राप्त होगा। तो 2xy बराबर 6000 हमें प्राप्त हो चुका है। साथियों y की वैल्यू जो हमने निकाली है इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो हमें 2 गुणा के y की वैल्यू क्या है, 5x अपॉन
3 और साथियों x दिया है तो मल्टीप्लाई में x बराबर 6000 रख लेंगे। साथियों 5 दूनी 10 होता है तो हमें 10x प्राप्त हो गया है और x एक x ये है अर्थात 10x स्क्वायर हमें प्राप्त होगा और बराबर में 6 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो 6 तिया 18,000 हमें मिल जाएगा। साथियों यहाँ से एक शून्य भी आप कैंसिल कर लीजिए तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू 1800 प्राप्त हो चुकी है। साथियों जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो x बराबर हमें अंडर रूट 1800 प्राप्त हो जाएगा। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्तों x बराबर यदि मैं अंडर रूट में 900 गुणा के 2 कर दूं तो कोई भी आपको आपत्ति नहीं होगी क्योंकि 900 दूनी 1800 होता है। दोस्तों अगर मैं 900 को भी और थोड़ा सॉल्व करूं तो यदि मैं 30 गुणा के 30 कर दूं तब भी आपको कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि 30 का वर्ग 900 होता है और मल्टीप्लाई में 2 इसके साथ में लगा हुआ है। साथियों दो वैल्यू एक सी हो या फिर आप ऐसे समझिए कि यदि किसी वैल्यू का वर्ग अंदर होता है तो वैल्यू बाहर निकल आती है। इसमें दो वैल्यू है तो एक हम बाहर निकाल सकते हैं तो x बराबर हमें 30 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर की साइड में मिल जाएगा। 30√2 हमारा सही आंसर होने वाला है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करेंगे। साथियों प्रश्न काफ़ी इजी है, केवल थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी है और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमें दिया है 500 तो हमने 500 लिख लिया है और इसका 6/7% का 42% और आगे दिया है का 35%। इसे सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमारे सामने होगा। साथियों यदि मैं 5 से दोनों को काटूं तो 5 सत्ते 35 होगा और यह 20 टाइम कट जाएगा। दोस्तों 7 से 42 आसानी से कट सकता है, 7 छंग 42 होता है। दोस्तों 4 से यदि मैं काटना चाहूँ दोनों संख्या को तो 4 पंजे 20 होता है और यह 6 छंग 36 होगा। तो दोनों 36 मिलकर 4 नम 36 9 टाइम कैंसिल हो जाएंगे। आगे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं। दोस्तों यदि मैं 5 से इसको काटना चाहूँ तो दोनों शून्य कट जाएंगे और 5 से 5 कट जाएगा। अब हमारे पास 9 है और 7 है तो 9 सत्ते 63 बचा तो 63 ही हमारा आंसर होने वाला है। विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों आज हमने इतने ही प्रश्न लिए थे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।